आईपीएस वाई पूरन कुमार के सुसाइड पर सियासत अब देखने को मिल रही है। सियासत लगातार तेज होती जा रही है। आईपीएस के परिजनों से मुलाकात करने के लिए तमाम नेता लगातार चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं और इन सब के बीच जानकारी ये मिल रही है कि कांग्रेस नेता के बाद अब चिराग पासवान भी पहुंचे हुए हैं चंडीगढ़ मुलाकात करने के लिए परिवार के साथ। तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। चिराग पासवान जो इस वक्त चंडीगढ़ में है, आईपीएस वाई पूरन कुमार के परिवार के साथ उन्होंने मुलाकात की यहां पे और फिलहाल अब अपनी बातों को वो सामने यहां रखते हुए नजर आ रहे हैं। आईपीएस वाई पूरन कुमार की तरफ से जिस तरह से सुसाइड किया गया, आत्महत्या उन्होंने करी, 7 अक्टूबर का ये पूरा मामला है। अब इसके बाद उनके परिवार पे तो मैं आया ही हूं, पर अपनी सरकार से ये विश्वास लेकर, ये विश्वास दिलाने में आया हूं परिवार को कि हर वो मांग जो परिवार रखता है वो पूरी की जाएगी और ये जल्द कार्रवाई होगी बिना किसी विलंब के। आज जिस तरीके से स्वर्गीय पूरन जी का अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ, ये एक परिवार के लिए भी उतनी ही चिंता का विषय है, उतना ही दुखी करने वाला ये विषय है। ऐसे में परिवार को मैं ये विश्वास दिलाता हूं सरकार की तरफ से कि जो मांग परिवार की है उसको जल्द पूरा किया जाएगा और साथ ही में इसके माध्यम से ये संदेश समाज में जाना चाहिए। और इस बात को मैं बहुत जिम्मेदारी से मैं समझता हूं कि अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो कोई दूसरा दलित परिवार संभवतः अपने बच्चों को पढ़ने के लिए आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनाने के लिए कभी प्रोत्साहित नहीं करेगा। कोई गरीब दलित परिवार कभी मुख्य धारा के साथ जुड़ने की सोच नहीं रखेगा अगर इस परिवार को न्याय नहीं मिला। इस परिवार को न्याय मिलेगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूं प्रधानमंत्री जी की तरफ से, गृह मंत्री जी की तरफ से। ये जितने भी दोषी हैं, भले वो कितने भी बड़े पद पर क्यों ना बैठे हों, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और ये प्रेसिडेंस यहाँ से सेट किया जाएगा कि भविष्य में कोई अपने पद का दुरुपयोग करके किसी दूसरे अधिकारी के साथ इस तरीके की प्रताड़ना ना करे। ये वादा करता हूँ। ये मेरा परिवार है, अवनीश जी मेरी बहन है। मेरे परिवार को न्याय मिले, इसकी लड़ाई ये परिवार अकेला ही नहीं, इनके साथ मैं भी मिलकर लड़ूंगा। एक सवाल, डीजीपी को हटाया गया, डीजीपी को छुट्टी पे भेजा गया, एसपी रोहतक को भी एक तरह से ट्रांसफर किया गया, दूसरी पोस्टिंग नहीं आई है। क्या लगता है अब परिवार इस पे सहमत होगा? आपकी क्या बात हुई अंदर की, वो पोस्टमार्टम? मेरी सारी बातें हुई हैं और ये परिवार के बीच की बात है। कार्रवाई होती हुई, सख्त कार्रवाई होती हुई और कोई भी दोषी ना बचे, ये विश्वास जरूर मैं मेरे मुख्यमंत्री से भी मेरी बातचीत हुई, गृह मंत्री जी से मेरी बातचीत हुई है। तमाम जगह से बातचीत करने के बाद आज पूरी अथॉरिटी के साथ मैं यहाँ परिवार से मिलने आया। पासवान पहुंचते हैं परिवार वालों से मुलाकात करने के लिए। आईपीएस वाई पूरन कुमार के सुसाइड मामले में जांच पड़ताल लगातार आगे बढ़ रही है, लेकिन इन सब के बीच सत्ता पक्ष के लोग हो चाहे विपक्ष के लोग हों, वो लगातार परिवार से मुलाकात करने के लिए चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं। इससे पहले राहुल गांधी पहुंचते हैं और अब चिराग पासवान ने मुलाकात की है। उन्होंने कहा है कि यहाँ पे न्याय होना चाहिए, इंसाफ मिलना जरूरी है ताकि आगे की उदाहरण पेश हो, लोगों का मनोबल ना टूटे, इसीलिए यहाँ पे इंसाफ मिलना जरूरी है। परिवार की कई मांगे हैं जिसे लेकर के लगातार परिवार का कहना है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती है शत्रुजित कपूर की, तब तक शव का पोस्टमार्टम नहीं किया जाएगा, अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। हालांकि इन सब के बीच हरियाणा के डीजीपी को बदला गया है, शत्रुजीत कपूर को हटाया गया, लंबी छुट्टी पर उन्हें भेज दिया गया है, लेकिन परिवार उनकी गिरफ्तारी की मांग पे अड़ा हुआ है। और इन सब के बीच अब चिराग पासवान भी चंडीगढ़ पहुंचते हैं, परिवार के लोगों से मुलाकात की है। आईपीएस वाई पूरन कुमार की उनकी पत्नी के साथ उन्होंने मुलाकात की है। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया है कि इंसाफ मिलेगा, न्याय मिलेगा। जांच लगातार आगे बढ़ रही है, जो भी दोषी इसमें पाया जाएगा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। चिराग पासवान कहते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी भी इस पूरे मामले को लेकर के लगातार नजर बनाए हुए हैं। तो सत्ता पक्ष है, प्रशासनिक अधिकारी है, विपक्ष के नेता है, वो लगातार चंडीगढ़ आवास पर पहुंच रहे हैं आईपीएस वाई पूरन कुमार के उनके परिवार से मुलाकात करने के लिए। 7 अक्टूबर को आईपीएस वाई पूरन कुमार ने सुसाइड किया, जिसके बाद एक सुसाइड नोट मिलता है जिसमें तमाम बड़े
अधिकारियों के नाम शामिल थे, लिखे हुए थे उस नोट में, और उन्हीं पर एक्शन लेने की मांग परिवार लगातार कर रखा है। गिरफ्तारी की मांग हो रही है। रोहतक के एसपी का नाम इसमें शामिल है। उनकी गिरफ्तारी की मांग पर परिवार अड़ा हुआ है। शत्रुजीत कपूर की गिरफ्तारी की मांग परिवार कर रखा है। इसके साथ ही और भी कई ऐसे नाम इसमें शामिल रहे इस सुसाइड नोट में, जिसे लेकर के परिवार का कहना है कि ये वो लोग हैं जिनकी वजह से आत्महत्या आईपीएस वाई पूरन कुमार ने की है। गंभीर आरोप इन अधिकारियों पर लगाए गए हैं। ऐसे में अब लगातार गिरफ्तारी की मांग पे परिवार अड़ा हुआ है। इन सब के बीच चिराग पासवान ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की है। उनके पास वो पहुंचते हैं। उनसे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहुंचे हुए थे, उन्होंने भी मुलाकात की थी, और अब चिराग पासवान ने परिवार के लोगों के साथ मुलाकात की है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता हैं जो लगातार वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच अब चिराग पासवान चंडीगढ़ पहुंचे। पीड़ित परिवार से मुलाकात उन्होंने की है, सांत्वना उन्हें दी गई है, न्याय का भरोसा चिराग पासवान ने दिलाया है, और साथ ही कहा कि सरकार इसके लिए काम कर रही है। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसआईटी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ है। भारत एक्सप्रेस लगातार इस खबर पे बना हुआ है, एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है, और भारत एक्सप्रेस की खबर का बड़ा असर भी हुआ। पूर्व डीजीपी शत्रुजीत कपूर को हटाया गया, जिसकी मांग परिवार लगातार कर रहा था। हालांकि परिवार की मांग है कि गिरफ्तारी हो शत्रुजीत कपूर की, साथ में उन अधिकारियों की जिनके नाम सुसाइड नोट में लिखे गए हैं। इन सब के बीच सवाल फिलहाल यही बना हुआ है कि इंसाफ ऐसे में कब तक होगा, क्योंकि जांच पड़ताल हो रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी कोई बड़ा एक्शन देखने को नहीं मिला है। शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। ऐसे में परिवार का कहना है कि जब तक एक्शन नहीं होता, जब तक गिरफ्तारी नहीं होती है, तब तक शव का पोस्टमार्टम नहीं होगा, और जब तक पोस्टमार्टम नहीं होता है तब तक शव का अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाएगा। तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। आवास के बाहर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। एक एक करके तमाम लोग पहुंच रहे हैं मुलाकात करने के लिए। आईपीएस वाई पूरन कुमार के परिजनों से, उनकी पत्नी से मुलाकात कर रहे हैं। फिलहाल परिवार लगातार गिरफ्तारी की मांग कर रखा है। परिवार का कहना है कि यहाँ पे गिरफ्तारी होनी चाहिए, जिनके भी नाम सुसाइड नोट में लिखे गए हैं। 7 अक्टूबर को ये सुसाइड का पूरा मामला सामने आता है। हालांकि इस मामले में अब सियासत भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस की तरफ से जो लगातार परिवार के साथ संपर्क में बने हुए हैं, कांग्रेस के हरियाणा के तमाम बड़े जो नेता हैं वो परिवार के साथ मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे में एक दबाव सरकार पे बनाया जा रहा है कि तत्काल यहाँ पे कार्रवाई हो, जो मांग परिवार कर रखा है उस मांग को पूरा किया जाए। चंडीगढ़ पुलिस का कहना है कि जांच पड़ताल हो रही है इस पूरे मामले में, और सबूतों के आधार पर ही कार्रवाई आगे बढ़ेगी। लेकिन परिवार की तरफ से साफ तौर पे कहा गया है कि जब तक यहाँ गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक शव का पोस्टमार्टम नहीं किया जाएगा, तब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं हो पाएगा। ऐसे में गिरफ्तारी की मांग पे परिवार के लोग अड़े हुए हैं। उनकी तरफ से यही मांग हो रही है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। शत्रुजीत कपूर की सुसाइड नोट में तमाम बड़े अधिकारियों के नाम लिखे गए थे। तो परिवार की तरफ से कई मांगों को सामने रखा जा रहा है। इंतजार हो रखा है न्याय का, इंसाफ का। 7 अक्टूबर की ये पूरी घटना है।